आखिर इन तर्क ड्रामों में ऐसा क्या जादू है जो हम सबको अपना दीवाना बना रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामों की धूम थी, लेकिन आजकल हर घर में, हर मोबाइल स्क्रीन पर तुर्की की कहानियां छाई हुई हैं। ये सिर्फ ड्रामे नहीं, एक जुनून बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। आइए जानते हैं वो 5 बड़ी वजूहात जो तर्क ड्रामों को इतना खास बनाती हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है हमारा तुर्की से गहरा तारीखी और सकाफती रिश्ता। खिलाफत उस्मानिया की शान शौकत और मुसलमानों के उरूज के किस्से जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़े थे, तुर्क ड्रामों ने उन्हें हमारी आंखों के सामने जिंदा कर दिया है। जब अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान आया तो वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा, बल्कि एक त्यौहार बन गया। पाकिस्तानी नाजरीन जो हमेशा से अपने शानदार माजी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अर्तुगरुल, सुलेमान शाह और इब्ने अरबी जैसे किरदारों में अपने हीरोज नजर आए। इस ड्रामे ने हमें इंसाफ, बहादुरी और ईमान जैसे उसूल याद दिलाए। यहाँ तक कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुद नौजवानों को ये ड्रामा देखने का मशवरा दिया ताकि वो अपनी इस्लामी तारीख और अक़दार को बेहतर समझ सकें। लेकिन बात सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। तुर्क ड्रामों में दिखाया जाने वाला फैमिली सिस्टम, बुजुर्गों का एहतराम और मेहमान नवाजी, ये सब कुछ हमारे अपने मुआशरे की अक्कासी करता है। जब हम किसी ड्रामे में खानदानों को इकट्ठे हंसते और एक दूसरे का साथ देते देखते हैं तो हमें अपनाइयत का एहसास होता है। ये कहानियां अजनबी नहीं लगती, बल्कि हमारे ही घर की कहानी महसूस होती हैं। यही सकाफती मिलाप वो मजबूत डोर है जो हमें इन कहानियों से जोड़ती है। दूसरी वजह वो है उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। जब हम कोई तर्क ड्रामा देखते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, बल्कि तुर्की की सैर भी कर रहे होते हैं। इस्तांबुल के तारीखी महल, खूबसूरत साहिल और सरसब्ज मैदान, ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से दिखाया जाता है कि इंसान देखता ही रह जाए। इन ड्रामों पर की गई मेहनत साफ नजर आती है। महंगे और बड़े सेट्स, किरदारों के शानदार कपड़े और हर सीन पर बारीक बीनी से काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा सुल्तान में सल्तनत उस्मानिया के दरबार को जिस शान से दिखाया गया, उसकी मिसाल मकामी ड्रामों में मिलना मुश्किल है। इसी तरह इश्क़े ममनू का वो खूबसूरत घर खुद कहानी का एक अहम किरदार बन गया था। तुर्की टीवी ड्रामे एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में से एक है और उसकी वजह यही हाई क्वालिटी है। वो असरी जगहों पर शूटिंग करते हैं, ड्रोन कैमरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह बनाते हैं। जब नाजरीन को आम ड्रामों के मुकाबले में स्क्रीन पर इतनी खूबसूरती देखने को मिलती है तो उनका इन ड्रामों की तरफ खिंचना तबीई है। चले मान ले हम सब एक जैसी सास बहू की कहानियां देख देख कर थक चुके थे, है ना। ऐसे में तर्क ड्रामों की आमद एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी जो अपने साथ गहरी और पेचीदा कहानियां लेकर आई। तर्क ड्रामे सिर्फ मोहब्बत और रोमांस के बारे में नहीं होते, वो ऐसे संजीदा समाजी मसाइल पर भी बात करते हैं जिन पर बात करना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फातिमा गुल है। ये ड्रामा एक रेप सर्वाइवर लड़की की इंसाफ के लिए लड़ी जाने वाली जंग की कहानी है। इस ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में खवातीन के हुकूक और जिनसी तशद्दुद जैसे मौज़ूआत पर एक नई बहस छेड़ दी। इसने दिखाया कि एक मजलूम औरत भी ताकतवर निज़ाम के सामने खड़ी हो सकती है। इसी तरह इश्क़ ममनू सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात, लालच, हसद और समाजी दबाव को भी दिखाती थी। कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं था। ये पेचीदगी कहानी को हकीकत के करीब लाती है और हमें किरदारों के फैसलों पर सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानियां आपको सिर्फ तफरीह नहीं देती, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती हैं। कहानी जितनी भी अच्छी हो, अगर अदाकार जानदार ना हो तो मजा नहीं आता। और तो ड्रामों ने हमें कमाल के अदाकार दिए हैं जो सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं बल्कि अपने फन में भी माहिर हैं। इंजीन अल्तान दोजीतान अर्तुगरुल, बैरीन सात बेहतर और किवांच ततलतु बहलूल आज पाकिस्तान में किसी भी मकामी सुपरस्टार की तरह जाने जाते हैं। इनकी कामयाबी का राज इनकी नेचुरल एक्टिंग है। वो किरदारों को सिर्फ अदा नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं। इनकी आंखों में नजर आने वाली खुशी, दर्द और मोहब्बत नाजरीन को बराह रास्त महसूस होती है। जब अर्तुगरुल जंग के लिए नारा लगाता है तो देखने वालों के खून में भी जोश आ जाता है।
जब बहलूल अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है तो उसकी कशमकश हमारे दिलों में उतर जाती है। ये किरदार भी आम हीरो या विलन की तरह नहीं होते, इनमें खामियां भी होती हैं और खूबियां भी। वो गलतियां करते हैं, पिछताते हैं और इनसे सीखते हैं। इसी वजह से हम इन किरदारों से जड़ जाते हैं, इनके लिए हंसते हैं, रोते हैं और इनकी कामयाबी की दुआ करते हैं। और आखिरी वजह जो शायद बहुत अहम है, वो ये कि तर्क ड्रामे हमारे लिए कुछ नया लेकर आए। एक ऐसे वक्त में जब मकामी चैनल्स पर एक ही जैसे मौजूआत की भरमार थी, तर्क ड्रामों ने एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। लेकिन उस दुनिया को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने का सहरा उर्दू डबिंग को जाता है। सोचे, अगर यही ड्रामे सिर्फ सबटाइटल्स के साथ आते तो क्या इतने हट होते? बिल्कुल नहीं। सारा कमाल तो उर्दू डबिंग का है। जब उर्तुगरुल या फातिमा गुल उर्दू में बात करते हैं तो वो किरदार हमारे अपने लगते हैं। बेहतरीन डबिंग आर्टिस्टों ने अपनी आवाज से इन किरदारों में जान डाल दी है। यूट्यूब और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसको मजीद आसान बना दिया है। अब आप किसी भी वक्त कहीं भी अपने पसंदीदा ड्रामे देख सकते हैं। इस नएपन, मुनफरिद कहानियों और उर्दू ज़बान में आसानी ने तर्क ड्रामों को एक ऐसा ज़बरदस्त पैकेज बना दिया है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। तो ये थीं वो 5 बड़ी वजूहात। हमारा सकाफती लगाव, शानदार प्रोडक्शन, पेचीदा कहानियां, जानदार किरदार और उर्दू डबिंग का जादू, इन सब ने मिलकर तर्क ड्रामों को पाकिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी दी है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, तर्क ड्रामों की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह क्या है और आपका फेवरेट तर्क ड्रामा कौन सा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।